हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है मदर लार्क विजडम। विजडम कहते हैं बुद्धिमानी को। लार्क एक छोटा पंछी होता है, तो लार्क के बाद अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का के की। तो मदर लार्क विजडम यानी कि माँ लार्क की बुद्धिमानी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। अ लार्क इज अ टाइनी बर्ड, यानी कि जो एक लार्क है इज अ टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटा, बर्ड कहते हैं पंछी को। तो जो लार्क है इज अ टाइनी बर्ड, वो एक छोटा पंछी है। विच जो बिल्ड्स बनाता है, नेस्ट यानी कि जो घोंसले बनाता है, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, यूजली आमतौर पर, अमंग फील्ड्स ऑफ ग्रेन, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, तो आमतौर पर अनाज के खेतों में बनाता है। यानी कि जो लार्क है वो एक छोटा पंछी है जो कि ज़मीन पर घोंसले बनाता है और आमतौर पर जो अनाज के खेत हैं उनमें वो घोंसले बनाता है। सच्चा लार्क यानी कि इस तरह के एक लार्क ने हैड वंस नेस्टेड, उसने एक घोंसला बनाया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है नेस्टेड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो उसने एक घोंसला बनाया था इन द फील्ड, एक खेत में, वेयर जहाँ पे द ग्रेन वॉज ऑलमोस्ट राइप, राइप का मतलब होता है पके होना। तो जहाँ पे जो अनाज था वो तकरीबन पका हुआ था। द मदर लार्क वॉज अफ्रेड, जो माँ लार्क थी, वॉज अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरे होना, तो वो डरी हुई थी डैट के द फार्मर वुड कम, कि जो किसान है वो आएगा, टू रीप काटने के लिए, द क्रॉप फसल को, बिफोर हर यंग चिल्ड्रन वर रेडी टू फ्लाई ऑन देयर ओन, यानी कि उनके जो बच्चे हैं उनके अपने आप उड़ने से पहले, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, तो अपने आप उड़ने से पहले यानी कि जो किसान है वो आएगा और फसल को काट देगा, ऐसा उसको डर था। ईच डे हर दिन, बिफोर शी फ्लू अवे टू लुक फॉर फूड, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले किसके, शी फ्लू अवे ऑफ यानी कि उड़ने से पहले, टू लुक फॉर फूड खाने की तलाश में, यानी कि भोजन की तलाश में उड़ने से पहले वो क्या करती थी हर दिन, शी वुड टेल, वो बताती थी, द यंग बर्ड्स, जो छोटे पक्षी होते थे उनको बताती थी, की पलट होशियार रहना, चुकन्ना रहना, की पलट का मतलब होता है होशियार रहना, एंड ट्राई टू हेयर, और सुनने की कोशिश करना, वट एवर जो कुछ भी, द फार्मर जो किसान है, एंड हिज मैन और उसके आदमी है, टॉक अबाउट वो बात करें, उसको सुनना और चुकन्ना रहना। यू नीड टू रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब होता है बताना, खबर देना, तो तुम्हें खबर देनी है, एवरीथिंग हर चीज़ की, दे से जो वो कहते हैं, व्हेन आई कम बैक जब मैं वापस आऊं, यानी कि जब मैं वापस आऊं तो तुझे मुझे हर चीज़ की खबर देनी है। वन डे एक दिन, वेन शी वाज गॉन जब वो गई हुई थी, यहाँ पे गोन जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और वाज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है, लेकिन ये गोन जो है एडजेक्टिव है। तो जब वो गई हुई थी, द लिटिल बर्ड जो छोटे पक्षी थे, हर्ड उन्होंने सुना, हेयर का मतलब होता है सुनना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हर्ड, तो उन्होंने सुना, द फार्मर किसान को, से टू हिज सन अपने बेटे को कहते हुए, क्या, द ग्रेन यानी कि जो अनाज है, सीम्स राइप इनफ यानी कि वो लगता है, राइप इनफ यानी कि काफ़ी पका हुआ लगता है, टू बी कट काटने के लिए, आस्क ओवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स टू कम एंड हेल्प रीप इट टुमारो, आस्क ओवर फ्रेंड आप हमारे दोस्तों को कहो, एंड नेबर और पड़ोसियों को कहो, टू कम आने के लिए, एंड हेल्प और मदद करने के लिए, रीपेट इसको काटने के लिए, टुमारो कल। तो क्या मतलब हुआ इसका कि आस्क ओवर फ्रेंड एंड नेबर टू कम एंड हेल्प रीपेट टुमारो, यानी कि अपने दोस्तों और पड़ोसियों को कहो आने के लिए और कल इस जो फसल है उसको काटने में हमारी मदद करने के लिए। वेन मदर लार्क केम होम,
कम का मतलब होता है आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम। तो जब माँ लार्क आई, कहाँ आई? होम, घर आई। द लिटिल वंस क्विवर्ड एंड चेप्ड अराउंड हर। क्विवर्ड का मतलब होता है कपकपाना, तो जो छोटे बच्चे थे वो कपकपाए, एंड चेप्ड और उन चहचहाए। चेप्ड का मतलब होता है चहचहाना, और चहचहाए अराउंड हर उसके आसपास, एंड टोल्ड हर और उसको बताया व्हाट दे हैड हर्ड जो उन्होंने सुना था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। They also begged her to take them away elsewhere as fast as she could. They also begged her. उन्होंने उससे ये भी कहा to take them away, उनको ले जाने के लिए, elsewhere किसी और जगह, as fast as she could जितना जल्दी वो कर सकती है। Rest easy, आराम से रहो, said the mother, माँ ने कहा। If the farmer depends on his friends and neighbors, if the farmer अगर जो किसान है, depends on वो डिपेंड होता है on his friend अपने दोस्तों पर, and neighbor और पड़ोसियों पर, I am sure मुझे यकीन है, sure का मतलब होता है यकीन होना, तो मुझे यकीन है the grain जो अनाज है will not be reaped tomorrow वो कल नहीं काटा जाएगा। यहाँ पे जो will be के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है reaped, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो जो मुझे यकीन है कि जो अनाज है वो क्या है, वो कल नहीं काटा जाएगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, मदर लार्क वेंट आउट एज यूजुअल, जो माँ लार्क थी वेंट आउट वो गई, एज यूजुअल पहले की तरह, यानी कि पहले की तरह वो बाहर गई खाना लेने के लिए, एंड लेफ्ट द सेम ऑर्डर्स एज बिफोर। लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, तो उसने छोड़ा द सेम ऑर्डर, यानी कि पहले जैसे जो आदेश थे वो छोड़े। द फार्मर केम एंड वेटेड, कम का मतलब होता है आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम, तो जो किसान था वो आया, एंड वेटेड और इंतजार किया। द सन ग्रीव हार्श, हार्श का मतलब होता है तेज, तो सन का मतलब धूप भी होता है और सन का मतलब सूरज भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो सन है वो धूप के सेंस में इसका प्रयोग किया गया है। तो द सन ग्रीव हार्श, जो धूप थी वो तेज हो गई, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नॉट अ सोल केम, सोल कहते हैं आत्मा को, और ना ही कोई आत्मा आई। यू सी, तुमने देखा, सेट द ऑनर टू हिज सन, जो मालिक था उसने अपने बेटे से कहा। ओवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स कांट बी डिपेंडेड अपॉन, ओवर फ्रेंड्स यानी कि जो हमारे दोस्त और नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, कांट बी डिपेंडेड अपॉन, उन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। गो टू यूर अंकल्स एंड कजन, यानी कि गो टू जाओ, यूर अंकल अपने चचाओं के पास, एंड कजन और कजनों के पास, एंड टेल देम टू कम अर्ली टुमारो मॉर्निंग टू हेल्प अस रीप, एंड टेल देम और उनको बताओ, टू कम आने के लिए, अर्ली टुमारो मॉर्निंग यानी कि कल सुबह जल्दी आने के लिए उनको कहो, टू हेल्प अस रीप और काटने में हमारी मदद करने के लिए उनको कहो। The young birds reported this to their mother when she returned. The young birds, जो छोटे बच्चे थे, रिपोर्टेड उन्होंने खबर दी। रिपोर्ट का मतलब होता है खबर देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो छोटे पक्षी थे उन्होंने खबर दी, दिस यानी कि इस ये जो वाक्य था, ये जो चीज़ थी जो उन्होंने बात कही थी उसकी खबर दी, किसको? टू देयर मदर, अपनी माँ को। व्हेन शी रिटर्न, जब वो वापस लौटी, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। दे वर वेरी अफ्रेड, वो बहुत डरे हुए थे। डू नॉट फेयर यानी कि मत डरो चिल्ड्रन, बच्चों। सेड द मदर, माँ ने कहा। फैमिली मेंबर्स एंड रिलेशंस डू नॉट ऑलवेज कम फॉरवर्ड टू हेल्प। फैमिली मेंबर यानी कि जो फैमिली के सदस्य हैं, यानी कि जो मेंबर हैं, एंड रिलेशन और हैं, डू नॉट ऑलवेज कम फॉरवर्ड, वो हमेशा आगे नहीं आते, टू हेल्प, मदद करने के लिए। एनीवे, बहरहाल, कीप यूर एयर्स ओपन, तो बहरहाल तुम अपने कानों को खुला रखना। एंड लेट मी नो, और मुझे बताना, व्हाट यू हियर टुमारो, जो तुम कल सुनो उसके बारे में मुझे बताना। नो वन केम टू रीप द फील्ड द नेक्स्ट डे। नो वन केम, कोई भी नहीं आया, टू रीप, काटने के लिए, द फील्ड, फसल को, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, तो अगले दिन फसल को काटने के लिए कोई भी नहीं आया। द फार्मर ऑन सीइंग दैट
none had turned up yet again. द फार्मर जो किसान था ऑन सीइंग देखकर दैट के नन हैड टर्न अप येट अगेन यानी कि कोई भी नहीं आया सेड टू हिज सन तो उसने अपने बेटे से कहा नाउ अब लिसन टू मी मेरी बात को सुनो गेट टू गुड सिकल्स रेडी टुमारो गेट यानी टू गुड सिकल यानी कि जो दो सिकल्स हैं सिकल कहते हैं द्रांतियों को दो द्रांतियां तैयार रखना टुमारो मॉर्निंग यानी कि कल सुबह जो दो द्रांति हैं उनको तैयार रखना वन फॉर यू एक तुम्हारे लिए एंड अदर फॉर मी और दूसरी मेरे लिए टूगेदर साथ में वी कैन रीप द ग्रेन ऑल बाय ओवर सेल्फ वी कैन रीप हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं द ग्रेन अनाज को ऑल बाय ओवर सेल्फ यानी कि अपने आप जो है हम जो सारा जो अनाज है उसको काट सकते हैं That evening, उस शाम when the young birds told their mother what had happened, तो जो छोटे पक्षी थे told their mother उन्होंने अपनी माँ को बताया what had happened जो कुछ भी हुआ था. She said उसने कहा then my dear मेरे प्यारे बच्चों it is the time यानी कि ये समय है for us हमारे लिए to go जाने के लिए तो it is the time for us to go ये हमारे जाने का समय है. When a man undertakes to do his work himself, when जब a man एक आदमी undertakes वो लेता है to do his work himself यानी कि जब वो जो काम है अपना वो अपने हाथ में लेता है he will surely get it done वो उसे ज़रूर करवाएगा without delay बिना किसी देरी के. Thus saying तो इस तरह कहते हुए mother lark took her children away at once जो माँ लार्क थी टुक वो ले गई हर चिल्ड्रन अवे यानी कि अपने जो बच्चे थे उनको तुरंत ही एडवांस का मतलब होता है तुरंत वो तुरंत ही अपने बच्चों को वहां से ले गई. द वेरी नेक्स्ट डे तो अगले दिन द फार्मर एंड हिज सन रीप्ड ऑल द ग्रेन तो जो किसान और उसका बेटा था उन्होंने क्या किया सारा जो अनाज था उसको उन्होंने काट दिया. सो दिस इज द वीडियो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. हैव अ नाइस डे गुड बाय.